अब पकाए करेले और खाए मछली। करेले पकाने का ऐसा तरीका बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज हम आप लोग को दिखाएंगे मसाले से भरे हुए करेलों की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। और उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएंगे क्योंकि ये मछली से भी जायके में अच्छे होते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स ठीक-ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगियों में खुशबाश होंगे। तो आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का करेले पकाने का तरीका। सबसे पहले यहाँ मैंने 4 अदद करेले लिए हैं, उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किए। साफ़ करने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा नमक लगा के इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि इससे जो कड़वे पानी है वो बाहर निकल जाए, ठीक है? अब 1 घंटे के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से धो लिया है, अंदर से भी साफ़, बाहर से भी साफ़, सारे साफ़-साफ़। अब यहाँ मैंने इसके लिए हैं जो यहाँ सबसे पहले मैंने लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लिया है, सालन मसाला लिया है, नमक लिया है और प्याज़ और टमाटर को मैंने इसके लिए चॉपर में चॉप कर दिया है, ठीक है? अब सारा मसाला लहसुन, सुर्ख मिर्च लहसुन और जो मिर्च है उसका पेस्ट, नमक सारी चीज़ें एक साथ मिला के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जो प्याज़ और टमाटर है उसको आप लोगों ने चॉप ज़रूर करना है, अगर चॉपर नहीं हो तो आप लोग इसको हाथ की मदद से भी छोटे-छोटे बारीक पीसेज़ में काट सकते हैं। सारा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैंने सारे करेलों को इसी तरीके से भरना है, ठीक है? ये सबसे अहम काम है कि आप लोगों ने करेलों को दरमियान से काटना है, इसको पूरा नहीं काटना, सिर्फ़ दरमियान से इसको कट करना है। फिर चम्मच की मदद से आप लोग हाथ की मदद से करना चाहते हैं या चम्मच की मदद से करना चाहते हैं, लेकिन इसको अच्छे तरीके से भरना है ताकि सारे करेले में मसाला जो है वो अच्छे तरीके से पिट जाए और पूरा के पूरा भर जाए, ठीक है? इसी तरीके से आप लोगों ने इसको भरना है। बहुत ही आसान तरीका है और कमाल का तरीका है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ये ज़्यादातर बड़ों को ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आप लोगों ने भी मेरी तरह अपने बड़ों को खुश करना है तो उनके लिए ये वाले करेले ज़रूर पकाएँ, क्योंकि हमारे घर में तो सारे बड़े जो हैं उनको ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो आप लोग भी अपने बड़ों के लिए ट्राई करें, उनको भी ज़रूर पसंद आएगी। इसका ज़ायका बहुत ही मज़ेदार होता है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सपना देसी रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल सपना देसी रसोई को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। सारे करेलों को मैंने भर दिया है। अब यहाँ मैंने इसके लिए धागा लिया है और मैंने इसको धागे की मदद से बंद करना है। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने इसके ऊपर धागा थोड़ा ज़्यादा लगाना है ताकि ये फ्राई करते वक़्त ये खुल ना जाए, इस वजह से। इसी तरीके से मैंने सारे करेलों को धागे की मदद से अच्छे तरीके से बंद किया है। अब यहाँ मैंने इसके लिए एक पैन लिया है और पैन में मैंने घी डाल के इसको अच्छे तरीके से गरम करना है। घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब यह हम इसमें करेले डालेंगे। घी को आप लोगों ने अच्छे तरीके से गर्म करना है क्योंकि घी गर्म नहीं होगी तो करेले आसानी के साथ नहीं फ्राई होंगे। आप लोग पहली बार में वो अच्छे तरीके से गर्म करेंगे, तब आप लोग के साथ करेले जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएँगे। और इसको हमेशा लो फ्लेम पर फ्राई करें क्योंकि ऐसा ना हो कि ये बाहर से जल्दी फ्राई हो जाए और अंदर से फिर पके ना हो, तो इस वजह से इसको लो फ्लेम पर आहिस्ता-आहिस्ता से फ्राई करें। या आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो करेले हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हमारे पास जो बचा-कुचा मसाला था उसको मैंने फ्राई पैन से मैंने जो घी था वो उसको कम किया है और थोड़ा-सा घी को छोड़ के इसमें मैंने जो मसाला मेरे साथ बचा था उसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, पकाना है। इससे आप लोग के साथ मज़ेदार सी और लज़ीज़ किस्म के करेले तैयार हो जाएँगे। ये मसाला भी पक चुका है, फ्राई हो चुके हैं, तो अब यहाँ मैंने एक प्लेट लिया है। जो मसाला मैंने तैयार किया है सबसे पहले मैंने इसको प्लेट के अंदर डालना है। आप लोगों के पास अगर मसाला बच ना जाए तो भी कोई बात नहीं है, मेरे पास तो मसाला एक्स्ट्रा बचा था, इस वजह से मैंने यही फ्राई किया है। अगर आप लोग के पास नहीं बचता है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग करेलों को जस्ट फ्राई करें और बस सर्व करें।
ये वैसे ही जायके में बहुत ही लाजवाब होता है और ये वैसे भी अंदर से सारे मसालों से भरे हुए हैं। आप लोग इससे धागा निकालेंगे और अंदर से खोलेंगे तो बस फिर ये आप लोग खाएँ, मज़े से खाएँ, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे प्यारे व्यूअर्स को ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे रेसिपी।